धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में शादी की थी और जब ये शादी की थी तो सनी देओल उनके बड़े बेटे की उम्र 23 साल थी। अब इस शादी के 43 साल के बाद दोनों के दरमियान टेंशन्स इस हद तक बढ़ गई हैं कि इसका बरमला इजहार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी बीवी हेमा मालिनी, अपने बच्चों के बारे में सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बात कह दी जिसका जवाब बाकायदा तौर पर ईशा देओल ने दिया, जो उनकी दूसरी बेगम यानी हेमा मालिनी की बेटी है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया और लोग फिर ये बात कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो गया 43 साल के बाद, ऐसी क्या वजूहात हैं कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए। सनी देओल ने कभी भी अपनी सेकंड जो माँ है, मदर है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया और जाहिर सी बात है वो 23 साल के थे जब उनके वालिद साहब भी दूसरी शादी कर रहे थे और उन्होंने शदीद मुखालफत की थी। लेकिन इतने तवील अरसे के बाद भी सनी देओल ने अपनी नाही दूसरी वालिदा को एक्सेप्ट किया और अब तो धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी और अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया है, जिसका बरमला इजहार वो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से सलमान मिर्ज़ा आप सभी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड के शानदार अदाकार, बेमिसाल अदाकार, 70 की दिहाई में 80 की दिहाई में उन्होंने शानदार बेमिसाल काम किया और यकीन जानिए आज भी उनके जो डायलॉग्स हैं ना उस जमाने के, वो बच्चे बच्चे को याद है। मैं बात कर रहा हूं जनाब धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की और ये उनकी दूसरी शादी थी, लेकिन शादी के 43 साल के बाद दोनों के दरमियान टेंशन्स इस हद तक बढ़ गई हैं कि बाकायदा दोनों ने अब बात करना बंद कर दिया। ये मामलात इस हद तक बढ़ गए हैं, इस हद तक आगे जा चुके हैं कि दोनों के दरमियान अब राब्ते ना होने के बराबर हैं और सोशल मीडिया तक आ गए। यानी ये इख्तलाफात घर से निकल कर अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं और बराह रास्त एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं जनाब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। आप सब जानते हैं जनाब धर्मेंद्र ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की थी तो ये उनकी दूसरी शादी। पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, 2 बच्चे थे उनके जनाब, बॉबी देओल और सनी देओल। और यकीन जानिए जब धर्मेंद्र दूसरी शादी कर रहे थे ना 1980 में हेमा मालिनी से, तब उनका जो बड़ा बेटा था यानी सनी देओल वो खुद शादी की उम्र तक पहुंच गया था। उसकी जो उम्र थी ना यानी सनी देओल की 1980 में जो एज थी वो 23 साल थी। यानी अपने बाप की शादी जब हो रही थी दूसरी, तब सनी देओल 23 साल के थे और उन्होंने अपने बाप की दूसरी शादी की शदीद मुखालफत की। अच्छा, सनी देओल के बारे में कहा जाता है कि अपने वालिद से, अपनी वालिदा से बेमिसाल और बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अब ये इख्तलाफात क्यों हुए हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान? हेमा मालिनी से 1980 में शादी हुई तो 2 बेटियां हुई, एक का नाम ईशा देओल और दूसरे का नाम अहाना देओल। और बाकायदा इस फैमिली से धर्मेंद्र के राबते मुनक़ता हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। बल्कि धर्मेंद्र ने तो सोशल मीडिया का सहारा लेके ये तक बोल दिया कि मुझे आपसे बराह रास्त बात करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने उसके बाद कैप्शन खाली छोड़ दिया। फिर ईशा देओल ने, उनकी बेटी ने उनको ऐसा जवाब दिया कि सब हैरान परेशान हो गए। बेसिकली जनाब 12 जून को सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी थी। इस शादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ 12 जून से। इसमें रोका की तकरीब थी, मेहंदी, माइयों, शादी, फिर रिसेप्शन, ये तमाम तकरीबात थी। अच्छा, लोगों को ख्याल था, गुमान था कि 43 साल के बाद, 1980 में शादी की थी, 2023 चल रहा है, 43 ईयर्स बाद, 43 साल के बाद बिल आखिर ये दोनों ख़ानदान जो होंगे ना, प्रकाश कौर और उनके बच्चे, हेमा मालिनी और उनके बच्चे, बाप तो एक ही है ना, मतलब हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का शौहर एक है, और सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल और अहाना देओल के वालिद तो एक ही हैं। तो ये दोनों ख़ानदान बिल आखिर मिल जाएंगे। इस शादी के अंदर सलमान खान मौजूद, इस शादी के अंदर आमिर खान मौजूद, इस शादी के अंदर वेटरन अदाकार मौजूद। लोगों को ख्याल था, गुमान था कि जनाब एक तवील अरसे के बाद ये दोनों ख़ानदान आपस में मिल जाएंगे। लेकिन रोका की तकरीब गुजर गई, मेहंदी की तकरीब गुजर गई, शादी की तकरीब गुजर गई, फिर रिसेप्शन आ गया, लेकिन हेमा मालिनी और उनके बच्चों को कहीं भी नज़र नहीं आया, किसी भी तकरीब में वो नज़र नहीं आया। फिर पता चला कि जनाब सनी देओल ने ईशा देओल और अहाना देओल, अपनी सौतेली बहनों को तो इन्विटेशन भेजा था, उन्होंने शादी का इन्विटेशन, दावतनामा भेजा था, लेकिन अपनी सौतेली माँ को अभी तक उन्होंने माफ़ नहीं किया और सौतेली माँ को उन्होंने इन्विटेशन नहीं भेजा। और ना ही सनी देओल के वालिद साहब धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी बेगम को इस शादी में मदऊ किया। अब ये बात ईशा देओल, अहाना देओल को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर आके बोला कि जहां हमारी वालदा को इनवाइट नहीं किया जाएगा, हमारी वालदा को मदऊ नहीं किया जाएगा, उस जगह जाना तो दूर की बात है, हम उस जगह थूकने से भी गुरेज करेंगे। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा सख्त बयान था जनाब। ये तमाम शादी की तकरीबात गुजर गई, हेमा मालिनी इस शादी की तकरीब में कहीं नज़र नहीं है। देखिए
امیتابھ بچن صاحب سے بھی سنی دیول کے بڑے شدید اختلافات ہیں. دھرمیندر اور امیتابھ بچن صاحب 70 کی دہائی سے گہرے دوست تصور کیے جاتے ہیں. وال ٹو وال ان کا بنگلہ ہے جوہو میں. لیکن اس کے باوجود سنی دیول نے اپنے پڑوسی اور اپنے والد صاحب کے انتہائی قریبی دوست امیتابھ بچن کو بھی شادی میں مدعو نہیں کیا. انہوں نے شاہ رخ خان صاحب کو بھی مدعو نہیں کیا کیونکہ ڈر جو مووی آئی تھی اس میں شاہ رخ خان کا کردار یہاں پر آ گیا تھا اور سنی دیول یہاں پر آ گئے تھے. حالانکہ سنی دیول ہیرو تھے اور شاہ رخ خان صاحب ولن تھے, لیکن اس کے باوجود شاہ رخ خان چھا گئے اور سنی دیول بالکل سائڈ پر ہو گئے. اب یہ بات کو دل پر اتنا لگا بیٹھے کہ انہوں نے کبھی شاہ رخ خان کے ساتھ نہ دوبارہ کام کیا اور نہ ہی شاہ رخ خان کے ساتھ کوئی مراسم رکھے. سنی دیول کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ضدی قسم کے انسان ہیں. اب ہوا یہ کہ باقاعدہ طور پر دھرمیندر نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ لگائی اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایشا دیول اور آہانہ دیول آپ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں. مجھے آپ سے براہ راست بات کرنی چاہیے تھی. میری بیماری اور میری طبیعت کچھ گوارا کر رہی تھی. ایسے انگلش میں لگا, میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے تھی مگر بٹ کہہ کے انہوں نے اس بات کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا. اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, فون پر کر سکتے ہیں, مل کے کر سکتے ہیں, آمنے سامنے کر سکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر کیوں کریں. پھر ایشا دیول نے جواب دیا. انہوں نے کہا لو یو پاپا, آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, بہت زیادہ قریب ہیں. انہوں نے اس بات کا جواب دیا. اب لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ جناب یہ بات چیت براہ راست سامنے فون پر ہونے کے بجائے یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. معذرت جناب. سنی دیول کے ساتھ دھرمیندر رہتے ہیں, یعنی اپنی پہلی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. پرکاش کور اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں. ہیما مالنی اور ان کی جو دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ وہ آج کل نہیں رہ رہے. اب 47 سال کے ہو گئے, 87 ایئرز اولڈ, اور کافی بیمار بھی ہیں. بیمار ان سینس کہ ان کی کمر جھک گئی ہے. ایکسرسائز وہ پراپر کرتے ہیں اور کام کا ان کو اتنا شوق ہے کہ 2 سیزن انہوں نے ابھی سائن کیے. کافی زیادہ ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک وقت کی بڑی خوبصورت جوڑی جو کہ اسکرین پر بڑی اچھی نظر آتی تھی, پھر ریئل لائف میں اچھی نظر آنے لگی, لیکن اب بڑھاپے میں آ کے ان دونوں کے درمیان اختلافات, ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جناب جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں تاکہ ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, انسٹاگرام پر فورم حاضر ہے salman.mrz کے نام سے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.